Hello students, welcome in Science Cosmos and today we will discuss about structure of DNA. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जो हमारा डीएनए है, एज यू कैन सी कि जो हमारा डीएनए है इसके स्ट्रक्चर आपने ऐसी देखे हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो हमारा डीएनए है, ओके, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। एक्चुअल में हमारा जो डीएनए है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे ओपन कर दिया। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको जूम करते हैं तो इट लुक लाइक इस तरह से आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन इज़ कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं ये सब क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो पूरा डीएनए है, ओके, इसकी जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या, जो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक तो नाइट्रोजिनस बेस, एक शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप। तो जब इन तीनों कंपोनेंट को मिला दिया जाता है तो जो डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोटाइड। ओके, ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमारा जो डीएनए है वो बना है। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें तो ये पूरा का पूरा ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको बार बार रिपीट होता दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, जिसमें ये नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, ये शुगर है और ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हम देखें तो हमें इसी को समझना है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड आपको याद रखना है कि तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो होता है नाइट्रोजिनस बेस, एक आपका होता है शुगर और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप। पीजी मतलब क्या, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, उसके मिलने से जो बनता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब यहाँ पे इसकी जो अरेंजमेंट है वो कैसे है देखो ज़रा। यहाँ पर लिखा है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन जैसा कि आप यहाँ डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। मतलब हमारी जो डीएनए की बैकबोन है, ओके, ये वाला जो रीजन है ये किससे बना है, शुगर और फॉस्फेट से बना है, इसलिए हम इसको शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। अब जो इसका ये सेंट्रल पार्ट है इसमें आप देख सकते हैं जो रेड कलर है डेट रिप्रेजेंट एडेनाइन, ठीक है, येलो थाइमिन, ब्लू गुआनिन एंड ग्रीन साइटोसिन। तो एक्चुअल में ये जो चारों आप देख रहे हैं ये चारों कहलाते हैं नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, इनके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बैकबोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो बैकबोन है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो दो बैकबोन है जो शुगर फॉस्फेट से बनी है, और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो किससे बना है, बेस से बना है। ठीक है, किससे बना है, बेस से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेंट्रल पार्ट है ये नाइट्रोजिनस बेस से बना है और बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से बनी है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इनको कनेक्ट करने वाला जो बॉन्ड होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये भी चेक करना है आपको कि यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस कैसा है। एडेनाइन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। इसी तरीके से साइटोसिन ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये आपस में कनेक्ट हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको समझ आया होगा कि जब हम डीएनए को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है। ओके, और डीएनए की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है जिसका नाम न्यूक्लियोटाइड है, ये अपने आप में तीन चीज़ों से मिलकर बना है, नाइट्रोजिनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड एंड टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। ओके, तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेक्शन में आपको बताया कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियोटाइड है, ओके, इसको हम न्यूक्लियोसाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, बाय रिमूविंग फॉस्फेट ग्रुप। अगर जो मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर दूँ तो ये जो बचे हुए दो कंपोनेंट है शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो इनको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप का। अगर जो फॉस्फेट ग्रुप हम
रिमूव कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड में से, तो देन न्यूक्लियोटाइड कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोसाइड। ओके, तो न्यूक्लियोसाइड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक शुगर और एक नाइट्रोजनियस बेस। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन्होंने जो शुगर है उसको दो नाम से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पर दो लेबल आप देख सकते हैं, और ये दो लेबल क्या हैं इनको एक बार समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस है, डेट रिप्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ शुगर। ये टू टाइप्स ऑफ शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और वो जो टू टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं आपको ध्यान रखना है, एक तो राइबोस और एक रिप्रेजेंट कर रहा है डीऑक्सीराइबोस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ जो कार्बन होता है वो होता है 2'। तो 2' कार्बन पर अगर जो आपको हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन दिख रहा है तो डैट मीन्स जो हमारी पेंटोस शुगर है, ओके, वो राइबोस शुगर कहलाएगी, और जो किस में पाई जाती है, RNA में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और डीऑक्सीराइबोस जैसे कि आप देख सकते हैं OH के जस्ट नीचे एक H है विदाउट O, तो डैट रिप्रेजेंट डीऑक्सीराइबोस। क्योंकि जो पेंटोस शुगर है, ओके, ये DNA और RNA में अलग अलग होती है, और वो जो डिफरेंस है वो किसके बिहाफ पर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और अब्सेंस के बिहाफ पे। तो अगर जो यहाँ पर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो इसका मतलब वो डीऑक्सीराइबोस है, जो स्पेशल शुगर है जो आपको DNA में दिखाई देती है। तो जब भी हम DNA के एक्सपेंड फॉर्म की बात करते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डीऑक्सी है डेट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ शुगर दैट इज़ फाउंड इन DNA। तो ध्यान रखना है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो 2' कार्बन आपको याद रखना है जिस पे आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप दिख रहा है या सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है। तो वो RNA और DNA को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नाइट्रोजनियस बेस। जैसा कि आप जानते हैं ये सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक प्यूराइन एंड पिरिमिडीन, ओके। तो ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी पहचान जो है प्यूराइन की वो ये है कि ये डबल रिंग होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइक्लिक रिंग आपको दिख रही हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है कि इसके दो पार्ट होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन, ओके। तो एडेनाइन और ग्वानिन दोनों ही डबल रिंग्स होते हैं, डेट्स वाई ये प्यूराइन में इंक्लूड किए गए हैं। पिरिमिडीन 3 तरह के होते हैं, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। यूरेसिल जो है वो मेजर डिफरेंस है क्योंकि ये RNA में पाया जाता है जबकि DNA में नहीं पाया जाता, ओके। तो ये DNA में एब्सेंट होता है और RNA में प्रेजेंट होता है, ओके। तो टोटल 5 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जिनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्यूराइन एंड पिरिमिडीन, ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक रिंग्स, ठीक है। यहाँ पे दो साइक्लिक रिंग है जबकि यहाँ पे सिंगल साइक्लिक रिंग है। तो जो सेंटर वाला पार्ट आपने देखा था उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग थी वो किस इस तरह से थी कि जो प्यूराइन है वो पिरिमिडीन के साथ बॉन्ड बना रहा था, एडेनाइन और थाइमिन के साथ। तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि एडेनाइन थाइमिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, ओके। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द difference between nucleotide and nucleoside and the types of nitrogenous base.